मैं एक लड़के को बुला रहा हूँ, एक बच्चे को बुला रहा हूँ, उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं वो उसके पिताजी बता देंगे, लेकिन उसका एक हिस्सा काम नहीं करता है। अगर वो बच्चा आएगा यहाँ पे, आपके साथ वो पहली बार मिलेगा, हम उस पर क्या उम्मीद करें कि पहले 5 बार की उम्मीद आपको? 5 बार में, लेकिन पहली बार में क्या उम्मीद करें, क्या हो सकता है? एक पॉजिटिव साइन के बाद मैं वो भी बता दूंगा। हाँ? मैं कमल उड़ाने के बाद वो आपको बता दूंगा। बताएंगे ना? हाँ? ठीक है, ज़रा प्लीज़ उसको लेकर आइए, वहीं पे रखिए, वहीं रखिए, मैं आ रहा हूँ। आप साथ में हैं? आप मगर मुझे बता दें, ये बाय बर्थ दिक्कत थी या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई? ले लीजिए, आराम से माइक लीजिए। बाबा जी, ये 2-2.5 साल से इसका एक हिस्सा काम नहीं करता है। जिम में जाता था, पता नहीं जिम की वजह से इसने वजन उठा लिया, उसकी वजह से डॉक्टर तो कहते हैं कि इसकी MRI में क्लोट बने हुए हैं, जिससे का इसका एक हिस्सा काम नहीं करता। और कोई कह देता था किसी ने तंत्र से किया हुआ है, कोई कह देता था मंत्र से किया, कोई कहता कुलदेवी कैसे किया हुआ है। अब हमें आज तक समझ में नहीं आया। 2.5 साल से हमने 100 दरबार देख लिए, और मैं तो आपको आज नमन करता हूँ बाबा जी, बहुत दिनों से आपके सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप नहीं, माइक रखिए, मुझे आपसे बात करनी है जी। आप बाबा से बहुत उम्मीद लेकर आए, ठीक है, वो आपकी उम्मीद ठीक है, लेकिन देखिए है क्या ना, हम साइंस के युग में जी रहे हैं। साइंस जो है ना, हर चीज़ को नहीं मानता कि बाबा कंबल उड़ाते हैं और उसके बाद इम्प्रूव हो जाता है। क्या आपने डॉक्टर्स के पास दिखाया इस बच्चे को? बिल्कुल दिखाया, मैंने एम्स में भी दिखाया, पानीपत के हॉस्पिटलों में भी दिखाया। जब डॉक्टरों ने कहा कि इसके ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी और उसकी संभावनाएं क्षण भर हैं, और आप इसकी बजाय आयुर्वेद में जाओ, तो हम आयुर्वेद। कितने वर्ष हो गए इस कंडीशन में इसको रहते? जी, कितने वर्ष हो गए इस कंडीशन? 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल। मैं एक बार डॉक्टर से ऑब्जर्व करवाऊं? जी 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 सर। डॉक्टर बेनीवाल, क्या देख सकते हैं? आपको रिपोर्ट वगैरह लेकर आए हैं क्या? रिपोर्ट मुझे नहीं पता नहीं था, मेरे मोबाइल में तो है, MRI की रिपोर्ट है ना, तो आप एक बार दिखाइएगा। मैं डॉक्टर से कंसल्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पहले हम मोबाइल वाला है, तो आप निकालिए उसको, मैं वो मोबाइल वाला रिपोर्ट भी साझा करवाऊंगा। डॉक्टर बेनीवाल, क्या ऑब्जर्व कर पाए हैं अभी तक? इसमें एक साइड में वीकनेस है, हेमीप्लेजिया है, हेमीपैरेसिस, प्लेजिया नहीं है। इसको जरा समझा दीजिए तो आपका। इसमें कंप्लीट पैरालिसिस नहीं है, पैरेसिस है, मतलब वीकनेस है, पावर कुछ कम हुई है। एक साइडेड में यूजुअली हमारा ब्रेन का जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इधर की सप्लाई करता है, ये पोर्शन इधर की करता है। तो ब्रेन में अगर या तो इन्फेक्शन हुआ है या ब्लीडिंग हुई है, हेमोरेज हुआ है, वो कह रहे क्लॉटिंग है, क्लॉट जमा है, कुछ भी हो, उसकी वजह से एक हिस्से में आई है कमजोरी। लेकिन मैं फिर भी वही कह रहा हूँ, कंप्लीट पैराप्लीजिया की मैं बोल रहा हूँ, उसको ठीक कर दें तो माने। डॉक्टर साहब, आप समझ सकते हैं एक पिता पे क्या गुजरेगी जब उसका ये लड़का युवा अवस्था में इस अवस्था में बैठा हो। समझ सकते हैं, जो डॉक्टरों के पास चक्कर लगा चुका है, 2.5 वर्ष से किसी का बेटा अगर ऐसी कंडीशन में होगा, उस माँ बाप पे, उस घर परिवार पे क्या बीत रही होगी, सबको पता है। और अगर उसके पास एक संभावना दिख रही है कि शायद अगर ये बाबा कुछ कर सके, मैं उनकी संभावनाओं पे प्रश्न नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आपने ये पॉसिबिलिटी तो आंक ली ना कि हाँ शायद ये कर दे, क्योंकि इनमें सिम्टम नजर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिख रही है, ये उठ जाइए। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। पावर में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। एक सेकंड, आपकी बारी आएगी सर। और ये जो चीज है, समय के साथ भी रिकवरी होती है। जैसे जैसे क्लोट है, कितनी रिकवरी हुई? क्लोट ये तो डाउन ही होता जाएगा। मैं बहुत दरबारों में गया, बहुत बाबाओं के पास गया, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। डॉक्टर साहब एक प्लीज आइए ना। 2 टाइप की इंजरी होती है ना। हाँ, आप बोलते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, फिजियोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? फिजियोथेरेपी से इंप्रूवमेंट हो सकता है। कितना इंप्रूवमेंट? अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट सेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, कितना इंप्रूवमेंट अभी होगा? डॉक्टर साहब, फर्स्ट सेशन ऑफ फिजियोथेरेपी से कितना इंप्रूवमेंट होगा? मुझे बस एक ही चीज़ देखना है कि आइए ना, देखिए ना। आप सर प्लीज बैठ जाइए, मैं अब एक बार हाथ बहुत बार गया। क्या हुआ? 6 महीने 8 महीने से डाउन ही होता चला गया। डाउन ही होता चला गया। ठीक है सर, उस वाले हाथ से मिलो। आइए रोहित, मैं आपको नहीं आप, अच्छा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उनको दिखाया तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उनको होगा कि क्या दिक्कत है इनका, यानी कि उनको तो पता ही है, काफ़ी जगह जा चुके हैं। इनको स्पास्टिसिटी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मेरे हाथ के साथ साथ सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहे हैं और महसूस करें कि जब मैं इसको चला रहा हूँ एक टाइटनेस से महसूस हो रही है, ठीक है। ये टाइटनेस ब्रेन के एक पार्ट में जब भी कोई डैमेज होता है, वहाँ से एक्स्ट्रा इम्पल्सेस आती हैं, उसकी वजह से होती है ना। ये जो सर ने बताया कि
पैरालिसिस नहीं है, ये पैरालिसिस ही है, उसकी वजह से ही सारी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं। ब्रेन का एक जो मोटर एरिया है वो अफेक्टेड है ना। अब इस हाथ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, एब्सोल्युटली नॉर्मल। पकड़ो, दबाओ, पकड़ो, हाँ नॉर्मल है। टांगों में कोई दिक्कत है? एक टांग से हाँ, स्पास्टिसिटी टांग में भी है। हाँ दर्द होता है? हाँ जी दर्द होता है। बट स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्पास्टिसिटी है। अब ट्रीटमेंट का पैमाना भी स्पास्टिसिटी कम होना चाहिए। ये पॉसिबल है? ठीक मैं होना? यहाँ पे चलना, उठना, बैठना, फिरना की क्राइटेरिया से ट्रीटमेंट या दैट विल बी अगेन अ मैजिक, है ना। अगर कोई चीज़ कम होनी चाहिए तो जो आपको मैंने बताया, ये जो रिजिडिटी है हाथ और पैर में, वो कम होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और पैमाना नहीं। अब वो 5 दिन में कर दे, 10 दिन में कर दे, 100 दिन में कर दे, मैं भी वो करूँगा, ठीक नहीं है। वो तो ठीक है, वो उनका But- क्लेम, but बट फिजियोथेरेपिस्ट इसको क्या कर सकता है? तो हम एक्सरसाइज करा सकते हैं। कितने दिन में ये ठीक हो सकता है अकॉर्डिंग टू? ठीक नहीं होता, मिनिमाइज होता जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ, बट स्पास्टिसिटी और बट उनके पिता क्लेम कर रहे हैं कि ये डिटोरिएट होता गया है, मतलब ये और कमजोर होता गया और दिक्कतें बढ़ती गई। अब वो 2 साल से चेयर पे भी तो है। ठीक है, आइए बाबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप मुझे बता पाएंगे, क्योंकि ये जहाँ से हर जगह मैं निराशा अभी लगी, एक बार डॉक्टर कम्बल उड़ाने के बाद मैं बता दूँ उसका हाँ क्या आप मुझे problem है। प्लीज़ कंबल उड़ाने के बाद जरूर बताइएगा कितना वक्त लग सकता है। यहाँ पे खून का धब्बा जमा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ? यहाँ पे? यहाँ पे खून का धब्बा आप जमा यहाँ हुआ पे है। कह रहे हैं खून का, ये महसूस किया आपने? हाँ, मैंने कमर उड़ा, यहाँ खून का धब्बा जमा हुआ, ये उसको- आपके पास रिपोर्ट उसके है अलावा क्या? बच्चे को कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट है? रिपोर्ट दिखाइए डॉक्टर। क्या ये क्या टच करने से पता चल रहा है? नहीं, मैंने कमल उड़ाने देखा ना कंबल से। कंबल से देखा है ना? तो रिपोर्ट में तो शायद होगा ना कि कहाँ पे है। डॉक्टर इस रिपोर्ट को आप पढ़िए जरा, बताइए रिपोर्ट में क्लॉट कहाँ पे है। अच्छा, डॉक्टर ने जब आपको बताया कि खून का थक्का जमा हुआ है सर पे, कहाँ पे बताया था, किस हिस्से में बताया था आपको? बताया तो होगा। ब्रेन में बताया 2 क्लॉट बने हुए हैं। कहाँ पे, मतलब मुझे यहाँ रख के बताइए, रख बीच में इधर ही बताया था, बीच में कि बीच में यहाँ पे मिड में है और इसकी सर्जरी भी संभव नहीं है। अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। यानी बाबा जो बता रहे हैं उसी हिस्से के अब आसपास? मैं ये तो नहीं कह सकता। मैं बाबा यहाँ बता रहे हैं। बाबा जो बता रहे हैं मुझे, बाबा नहीं बाबा पे नहीं, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। आपको बताया होगा ना, चूंकि आप पिता हैं। हाँ जी जी। तो आपको बताया होगा ना यहाँ पे क्लॉट है। अरे उन्होंने ब्रेन में ही बताया था, मिड में। ठीक है, बैठ जाइए। डॉक्टर इसमें कुछ लिखा है क्या? हाँ, इसमें लिखा है, लेकिन इसमें जो है ना वो लेफ्ट साइड में बता रहे हाँ हैं तो वो बाबा। लेफ्ट साइड बाबा बता रहे हैं। हाँ, तो इसमें हाँ लेफ्ट में। लेफ्ट में? हाँ, लेफ्ट यानी इन्होंने कंबल से देख लिया क्या? वो मैंने बताया था ना कि लेफ्ट से बाबा ने तो लेफ्ट साइड ही कहा था। मैंने बोला था कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई होती है ना ब्रेन की। अगर लेफ्ट में लीजन होगा तो राइट जाएगा, और राइट में होगा तो लेफ्ट वीक होगा। इसका राइट वीक है, तो इसलिए तो वो बात छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें वो खड़ा। इसको थेरेपी थेरेपी से पहले ये चल नहीं पा रहा था। नहीं, वो चलता पहले भी था, पहले भी चलता था। पहले भी चलता था। चला के देख लेते हैं। चलने में कोई हाँ? दिक्कत नहीं है। चलता है यूं। ये अभी जो कंडीशन है, कि ऐसी कंडीशन से वो चल। एक सेकंड, मैं माइक दे रहा हूँ आपको, माइक दे रहा हूँ आप, क्योंकि तालियों के से हम सच को नहीं और सच को जबरदस्ती दिखाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, ये जो अभी चल रहा है इतना ऐसे ही चलता था? हाँ, ऐसे तो चलता है, बिल्कुल ऐसे चलता था। इससे पहले वो तो डाउन ही होता गया। ये मैं पहले भी आपसे डाउन बता होता हाँ। गया ना, मतलब अभी फिजियोथेरेपिस्ट से भी करवाया। अभी जो बाबा ने किया उससे आपको क्या? मुझे तो बाबा पे बस विश्वास है। नहीं, मैं विश्वास रखिए, से मैं आया विश्वास के ऊपर जी, नहीं जी। लेकिन बाबा अभी करके जो उठा के ला रहे हैं, लोगों ने तालियां बजाना। जी। मोबाइल प्लीज बंद कीजिए। चलो। तालियां बजाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये क्या है? तो मैं तो इतना उपलक्ष हो चुका हूँ कि मैं ये इसको पकड़ के बाथरूम में ले जाता हूँ। थोड़ा 2-4 कदम चलता है। मैं अभी आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, जी।
अभी जब आप व्हील चेयर से अपने बेटे को लेकर आ रहे थे और अब जब बाबा जो भी कर रहे थे उसके बाद जो देख रहे हैं उसमें आपको 1%, 5% कुछ दिख रहा है या फिर एज इट इज है? नहीं, अभी तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। कुछ नहीं कह पाएंगे अभी फिलहाल तो कुछ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बाबा पे विश्वास करके आया हूँ, बस इतनी बात जरूर कहूँगा। कुछ आराम मिल रहा है क्या जब बाबा ने कुछ किया तो? नहीं अभी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। दर्द बढ़ गया क्या? दर्द बढ़ गया? हाँ बाबा दर्द बढ़ गया कह रहा है, आराम नहीं मिल रहा। दर्द तो मैंने अभी वो नशे पूरी दवाई है तो 2 मिनट तो नस अच्छा डॉक्टर एक बार आप देख सकते हैं जो स्टिफनेस था उसकी क्या कंडीशन थी? हाँ बढ़ गया। बाबा डॉक्टर जो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके मुताबिक जो वो कोई चीज़ मैं मानता नहीं, डॉक्टर कभी स्वीकार नहीं। 5 बार लाने के बाद आप उसका रिजल्ट देख लेना। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि 5 बार में जो ब्लड क्लॉट है वो ठीक हो जाएगा? मैं यहाँ 5 बार नहीं, तुम जब बोलो तब तक मैं आऊँगा। नहीं बाबा आप 100 बार देखिए, 100 दिन देखिए, 500 दिन देखिए, स्पास्टिसिटी कम कर दीजिए। मोबाइल देना मेरे से आप सामने, मैं आपका शिष्य बन के रहूंगा, वरना आपको मेरा शिष्य बन के रहना पड़ेगा। ये आप 100 दिन देखिए, 200 दिन देखिए, 500 दिन देखिए, मैं उस दिन तक इंतजार करूँ इस बच्चे का स्पास्टिसिटी कम कर दीजिए। आप भी वहीं रहेंगे, मैं भी वहीं रहूंगा। 5 ही बार में मैं तो बोलता हूँ कि 5 बार में मैं उसको रिजल्ट देखा। 5 बार में क्या रिजल्ट होगा ये भी आप थोड़ा बता दें कि ये आज बिल्कुल उसको ठीक हो चला जाएगा। के चलाने की बात नहीं है। जो आपने हाथ मोड़ा बताया, जो आपको कठिनाई होती है, बच्चा मोड़ नहीं पाता, हाथ से पकड़ नहीं पाता, बच्चा जब चलता है इस तरह से जो चल रहा है, ये चाल, ठीक है, इसके अलावा कोई और पैमाना नहीं होगा। और किसी के दांत में दर्द है तो आप दांत का इलाज बताएंगे, चलने का थोड़ी बताएंगे उसको कि वो चल सकता है नहीं चल सकता है। तो क्या होगा फर्क, ये पूछ रहे हैं 5 की सीटिंग। ये अकेला चलने लग जाएगा, अकेला चलने की बात नहीं कर रहे दादा। 5 बार में आप क्या कहना डॉक्टर साहब को बोलो तुम 5 बार में चला दो। इसको आप जो चाहे करें। स्पास्टिक हेमिप्लेजिक गेट है, ये चलता पहले भी था, ये अभी भी चलेगा, आगे भी चलेगा। चलने में कोई दिक्कत है ही नहीं। इसकी जो चाल है, जो रोटेट करके इस तरह से चलता है, पाँव ऐसे करके चलता है, ये पाँव ऊपर है, नॉर्मल जैसे चल रहे हैं ना हम। ये इशू क्या है जो ये चाल इस ये तरह से? हेमिप्लेजिक गेट होता है, ब्रेन से जो कंट्रोल होता है। अच्छा वो नसें जो वो है सारी चीजें प्रॉपर न्यूरो वो है ही नहीं, संवाद नहीं हो पा रहा है। तो बाबा जी आप कह रहे हैं ये नॉर्मल चल पड़ेंगे 5 के बाद? जो डॉक्टर कह रहे हैं ये कि कैसे चलेंगे? जो ऐसी है हाँ, उसका मैं ये जो दिमाग से उसका जो एक शरीर को संतुलन करता है, हाँ वो उसमें वो बरोबर मतलब शरीर से समतुलन नहीं होता। मतलब वो मैं ठीक करते जाऊंगा और नीचे से पैर भी मैं पैर में भी तो उसकी चाल नॉर्मल लोगों की चाल नॉर्मल कैसी हो जैसे जाएगी? 5 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज पहला दिन है और 4 बार लाना। ठीक है, आप प्लीज़ अब ये आपके ऊपर है कि बाबा कह रहे हैं कि 5 सीटिंग में वो उसको ठीक कर देंगे। उनको इलाज ये अब आपके ऊपर है, ये अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। डॉक्टर्स के मुताबिक इसका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन अभी इनको आराम नहीं हुआ है बाबा। ये तो अभी पहली बार देखा है मैंने। अच्छा पहली बार देखा है। हाँ। मेरे को 5 बार का टाइम तो दो। ठीक है, ये इनका कहना है। बाबा हमेशा ये क्लेम भी कर रहे हैं कि हम 5 सीटिंग में ठीक करेंगे। पहला ही सीटिंग में अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, एक पेशेंट और है, वो माँ है, उसकी छोटी बच्ची है, लेकिन उसकी समस्या शायद ऐसी है जिसको अभी कैमरे पे जब सबके सामने लाएंगे तो डॉक्टर्स भी बताएंगे कि एक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट संभव है या नहीं है, क्योंकि उनके घर वालों को डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब ये इम्प्रूव नहीं हो सकती है। उस महिला को लेकर आपका क्या है ट्रीटमेंट और अभी आप क्या करने वाले हैं और क्या संभावना, ये बताइएगा। लाइएगा ज़रा प्लीज़, आप उनको बुलाइएगा। अच्छा आप इनके साथ हैं, आप इनके साथ हैं ना? ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। तो कितने वर्षों से ये दिक्कत है? अभी आप चल नहीं पाती हैं? बिल्कुल भी, इवन करवट भी नहीं ले पाती हूँ। अच्छा, और कितने वर्ष हो गए इस दिक्कत? 15 ईयर्स से आप इसी अवस्था में हैं। डॉक्टर बेनीवाल, क्या है ये जो कह रही हैं? आपके कोई चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, अचानक से नमनेस हो गई है। अचानक नमने से हाँ दिखना जी। भी बंद हो गया हाँ जी, है ना? विजन प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर आपने जांच कराई, ब्रेन स्कैन कराई? मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो इसमें जैसे
इनके जो है ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है ना, इसको आप demyelinating मतलब disease एक है। सामान्य टर्म में समझाएं सामान्य ताकि में लोग- ये है कि इनके आप बैठ जाइए ना यहाँ ब्रेन के ऊपर दबाव, ब्रेन में प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से पैरों में इसमें आई है। ब्रेन में दबाव एक तरफ ज़्यादा है, इसलिए रिजिडिटी है, स्पास्टिसिटी है ना, वो है। सेम केस है जो पहले वाला था, हाँ सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है। स्पास्टिसिटी दोनों में है। इसकी संभावना क्या है ठीक होने की? हाँ इसमें क्या है कि प्रेशर है इसके ऊपर ब्रेन पेयर कोड पे, इसलिए ये स्पास्टिसिटी ज़्यादा है। 15 साल से इसी अवस्था में संभावना है। इसमें इम्प्रूवमेंट करें तो उसमें संभावना नहीं है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट की संभावना नहीं है। आप मिश्रा जी देख सकते हैं क्या इम्प्रूवमेंट की संभावना है क्या? मैं देख लेता हूँ। स्पास्टिसिटी तो मैंने देख लिया था। आप पहले चेक कर लीजिए, फिर मुझे मुझसे आके बात कीजिए। This problem doesn't arise from the brain, it arises from the spinal cord. जो न्यूरॉन्स के आसपास उसमें पैचेस बन जाते हैं, ग्रे पैचेस, जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। एंड दिस इज़ अ गर्दन से नीचे तक की बीमारी। दिस कैन बी कंट्रोल बट नॉट बी ट्रीटेड। इसमें चला के दिखाएं तो मान जाए बाबा जी। कितने वर्षों के फादर है ना इनके? हाँ जी, हाँ जी। कितने वर्षों के ट्रीटमेंट नहीं करवाया क्या इनको आपने? सब जगह ट्रीटमेंट करवाया, फिजियोथेरेपी थेरेपी भी करवाई? बहुत बार करवाई है थेरेपी। इवन एम्स से भी डॉक्टर आए हैं फिजियोथेरेपी से जो अप्रूव्ड है उनके। डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसकी कोई अभी मेडिसिन बनी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। नो ट्रीटमेंट। नॉट ट्रीटमेंट। और ये इनकी जो कंडीशन है वो और वर्स्ट होती गई? बस होती गया। अभी पीछे कह रहे थे कोई इसका कोई इंजेक्शन वगैरह दैट वुड कॉस्ट अराउंड 60 लाख रुपीज़ पर इंजेक्शन। पर इंजेक्शन? यस। बाबा एक बार बताइए जरा संभावनाएं डॉक्टर ने 5 बता बार दी। हाँ? मैं तो देखो, मैं आपको वादा करके गया था मैं आऊँगा, मैं आज दूसरी बार आया हूँ, मैं 5 बार और आऊँगा और बच्ची को चला के भेजूँगा यहाँ से। नहीं बाबा देखिए 5 बार ये दावा तो है, लेकिन हाँ। क्या हम ये पहले विजिट में इनमें कहें 5% भी कुछ बदलाव? हाँ, मैं देखने के बाद आप बच्ची देखिए को एक पूछ बार सकते जरा। हो। डॉक्टर कपिल प्लीज़ इसके बाद में एक बार आपका भी चाहता हूँ कि ये 5 बार के सेशंस के साथ ऐसे मतलब बीमारियों में क्या हो सकता है, क्योंकि बाबा को अपनी ट्रीटमेंट करने दीजिए। आप जा सकते हैं अपनी बेटी के पास जाइए, आप वो लेके जाइए, बेटी के पास जाइए। और अगर ये 5 बारी में कर सकते हैं, 5 क्या 50 बारी में भी कर सकते हैं, इट्स मैजिकल। हाँ, क्योंकि वो उसका फिर कोई वो नहीं है, जब वर्ल्ड में इस चीज़ का इलाज नहीं क्योंकि है। उनके पिता ने बताया 60 लाख रुपए एक इंजेक्शन की कीमत है। और उसमें And भी कोई गारंटी नहीं होगी। है। एग्जैक्टली, उसमें भी कोई गारंटी नहीं होगी। और ये क्या पिछले 15 साल से नहीं चल पा रही हैं? बिल्कुल माइक पे सर, माइक पे फॉर द लास्ट 5 years। लास्ट 5 ईयर। उससे पहले चलती थी थोड़ा बहुत। चलती थी बट नॉट। थोड़ा इधर आ जाए सर, इधर इस साइड आ जाए। ओके। और अब वो भी बंद हो गया। वो भी बंद हो गया। अब तो मूवमेंट भी नहीं है, इवन करवट भी नहीं ले सकती। मतलब वो बिस्तर पे खुद से करवट भी स्पून नहीं वगैरह नहीं होल्ड कर सकती, होल्डिंग पावर बिल्कुल नहीं है। नहीं है। नहीं, इट विल बी मैजिकल इफ ही कैन डू इट, तो ही विल बी लाइक गॉड अगर ये ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट। बट वो ऑन कैमरा क्लेम कर रहे हैं। और इसलिए हम देखिए न्यूज़ नेशन अंधविश्वास को तो बढ़ावा बिल्कुल नहीं दे रहा। वो डॉक्टर आप हमारे साथ हैं, शायद 50 एपिसोड हमने साथ किया जिसमें हमने ढोंग पाखंड के खिलाफ ये किया, और हम इसलिए तो ये मंच दे रहे हैं। ये विज्ञान बनाम ये कहते हैं ना चमत्कार हो गया, विज्ञान बनाम बाबा है कि भाई इस कंबल है कि आखिर अगर कुछ है तो लेटेस्ट। और ये अगर ये कर सकते हैं तो कितने करोड़ों क्योंकि लोगों की को शिकायतें फायदा भी हो रहती हैं सकता है। डॉक्टर्स के Exactly। पास बहुत पैसे खर्च हो गए, तो शायद अगर ये एक है चमत्कार है तो वो सबके सामने आना चाहिए अगर कोई इम्प्रूव हो पाता है तो। नहीं, बहुत बढ़िया अगर ये और कर सकते हैं। यही प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने तो तब भी प्रश्न उठाया कि 50 वर्षों से जिस कंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक बबलिंग नहीं है, एक छेद नहीं है, correct। जो धुला तक नहीं है। धुला, बिल्कुल। तो ऐसा अगर चमत्कारी हो सकता है फिर तो। और दूसरी चीज़ हम भी वही जांच करना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि बाबा इस कंबल के आड़ में लोगों को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कर लेना, कर लीजिए फिर। कर लेना। पेन महसूस नहीं हो रहा है? पेन महसूस नहीं हो रहा है? हो रहा है वो बोल रही है, बस सेंसेशन है। सेंसेशन है उनकी। ये सेंसेशंस काफ़ी दिन में छूट माइक पे एक बार अंकल प्लीज माइक लगा दीजिए। सेंसेशन है बट रफ सा फील होता है। रफ सा फील हो, हाँ जी। पेन महसूस हो रहा है, वो जो दबा रहे हैं हो रहा है कम। अदरवाइज पेशेंट विल जो इतना जोर लगा रहे हैं तो उनकी वो थेरेपी जिसको आप कह रहे हैं शायद उनका तरीका भी वही है।
देखिए अगर अंडरस्टूड है कि अगर ये पेशेंट इम्प्रूव होता है तो ये मिराकल होगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, इससे ये केस वही अमन जो कह रहा था, हम सिम्टम्स बेटर कर सकते हैं। जो मैं भी बोल ये रहा था ठीक कर देगा कि हम आपको रिजिडिटी बेटर कर सकते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बीमारी ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ asking you, फिजियोथेरेपी हाँ, में कितना कितना परसेंट? आएगा? जीरो। उल्टा अगर मैं थेरेपी करूंगा 4-5-6 दिन में इनकी कंडीशन वर्स्ट होगी धीरे धीरे। पहली बार मैं देख रहा हूँ जब से बाबा स्टूडियो में आ रहे हैं, डॉक्टर कपिल इस बात को एग्री करेंगे, इतना ज्यादा समय बाबा ने लगाया है। एग्जैक्टली, यू आर किसी patient एब्सोल्युटली इज गॉट अ कंपटीशन नाउ। कंपटीशन नहीं, वो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड केस हाँ, है। exactly. कंपटीशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं, वो कॉम्पीट किससे करेंगे? पकड़ो जरा। इनके हस्बैंड भी साथ में थे ना, क्या वो आ सकते हैं? हाँ प्लीज लाइए, माइक दीजिए मुझे, आप देखिए। तालियां 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 तालियां। नहीं, ऐसे तो थोड़ी ताकत तो लगा, तो थोड़ी ताकत तो लगा ताकत, तो ताकत लगा। नहीं होगा। पैर आगे नहीं होता। उनको नहीं पता ना कि क्या कर रहा है, व्हाट इज डीलिंग विद। यू नो, लेट द वर्ल्ड नो ना, लेट द वर्ल्ड नो। एवरी पेशेंट हैज अ थोड़ी उसकी ताकत लगा के थोड़ा चला हुआ था। और मेडिकल्स होते हैं, हम भी देखो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, शी इज नॉट एबल टू मूव। बट जबरदस्ती मूव करो, यू नो दैट्स हाउ वी। बाबा के लिए मुझे लग रहा है चुनौती ज़्यादा बड़ी है। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर कपिल भी इस बात को जानते हैं, बेनीवाल साहब भी जानते हैं। मिश्रा जी आप पहली बार आए डॉक्टर मिश्रा, तो मैं बता दूं कि ये जो कुछ भी न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में हो रहा है ना, दिस इज़ अंडर मेडिकल सुपरविजन, और ये सब कुछ उनके कंसेंट से हो रहा है जो यहाँ पे बाबा के पास आ रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 4 बार लाना, मैं चला के भेज दूंगा। क्या बाबा क्या कहा आपने, एक बार फिर से और कहिए। 4 बार लाना। अभी नहीं। क्या किया आपने? हाँ? अभी क्या किया? मैंने ये पूरी जो नस है उसको, मसल पूरा जीरो हो चुका है। यहाँ से ये जो दिमाग की जो नस है वो पूरा शरीर को संतुलन, ये उसको यहाँ ये जो मणका है, मणका भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। नहीं तो इसमें 2 बार कंबल मैंने आपको डालते हुए देखा, यानी बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, उसके यानी कि एक भी स्पार्ट कोई जो काम करना चाहिए ताकत, उसका पेशाब के भी वो संतुलन नहीं, मतलब पेशाब भी वो कभी भी कर सकती है। यानी कि वो आप आइए ना, बैठिए ना, आप बैठिए ना। डबल मैंने उसकी बार मारा हाँ कि बैठिए। उसका पेशाब का भी वो संतुलन नहीं है। नहीं तो इसमें आज के आपके ट्रीटमेंट में क्या आप पूछो, बदलाव होगा? आप पूछ सकते हो। हाँ, आज के ट्रीटमेंट में क्या बदलाव होगा? उसको कम से कम 4 से 5% आराम होगा। अच्छा, मुझे वहाँ समझाइए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने कहा डॉक्टर बेनीवाल, मेरी हेल्प के लिए प्लीज आ सकते हैं आप? अब जरा इस केस को आपने देखा, सुना, क्या है, सब कुछ आपने ऑब्जर्व कर लिया था, और बाबा ने अभी क्या किया वो बाबा बताएंगे। आप एक काम कीजिए, इसको एक काम कीजिए, ऐसे घुमा दीजिए ताकि हम जो है इधर से आप कैमरे पे अगर समझा सके तो ये ज़्यादा यहाँ से उसको देखिएगा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ये उसका पूरा जीरो हो चुका है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से उसको ये 8वां 9वां या 10वां ये उसका दबा हुआ है। तो यहाँ से दबने की वजह से उसका यहाँ से पूरा संतुलन घुमा दिया। ये दबने की वजह से पेशाब का संतुलन घुमा दिया उसने। ये दबने होने का कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ दबा है। इसकी तो आप तो सारा दबने के ऊपर बेस्ड है आपकी थ्योरी। इनके मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है दिमाग से ही इनकी नर्व सेल्स हैं, जो नर्व तंत्रिकाएं, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती हैं, वो उसको खत्म कर देती हैं, ऑटो इम्यून। डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि ये पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकता। हाँ नहीं, और ये कह रहे हैं और कि मैं 5 बोलता बार हूँ, में नहीं ठीक हो करूंगा। सकता, नहीं हो सकता। मैं चैलेंज स्वीकारता हूँ साहब की, बेनीवाल साहब वो की, मैं challenge चैलेंज स्वीकार कर स्वीकारता रहे हूँ हैं। मैंने शुरू में देखते कर दिया, इसमें मान जाएंगे, हम कर देंगे तो। अच्छा, मैं इनके पिताजी से पूछता हूँ, आपने तो डॉक्टर्स वगैरह सबको देख लिया है, पूछिए बेटी से, कुछ ऐसा 1% भी कुछ ऐसा लग रहा है इम्प्रूवमेंट या बेटर? नहीं, बस पैर मेरा ना थोड़ा राइट वाला ऐसे पड़ता है, तो वो थोड़ा स्ट्रेट स्ट्रेट हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है। फील हो रहा है? हाँ जी। डॉक्टर कपिल, एक बार आप प्लीज उठ के जाइए, वहाँ पे जाइए, वहाँ उठ के। आपको जो भी फील हो रहा है पहले और अब की तुलना में, जो फील हो रहा है आप ओपनली बताना। कुछ फील नहीं हो रहा है तो बोलना नहीं हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है, भूल जाओ कि किसने देखा, बात आपकी है। थोड़ा सा कपिल जी पीछे हो जाइए, बात आपकी है। अगर बाबा के अभी जो आपके मसल्स को उन्होंने पुल किया, पुश किया, रब किया, उसके बाद कुछ भी हल्का सा भी फर्क लग रहा है?
और तो कहीं नहीं लग रहा, बट ये मेरा राइट फुट है ना, ऐसे के बजाय ये ऐसे पड़ता था पहले। अच्छा। तो अभी तो स्ट्रेट है। ये आप देख के बताइए, आप चूंकि पिता हैं और बचपन से देखा, एक आप भी आगे आ जाइए, क्या ये बदलाव है? ये वाकई बिल्कुल बेंड होता था पहले, स्ट्रेट नहीं होता था, अब ये स्ट्रेट है। मतलब पहले उस साइड राइट की तरफ रहता था। हाँ जी, हाँ जी। और ये जैसे शायद ये है, अभी हल्का सा ये बेंड मुझे लग रहा है लेफ्ट वाला। और मैं खूब दबाता हूँ इसको, मेरे को पता ये नहीं एक बार देख लीजिए, हो सकता है मैं साइकोलॉजी हो इसमें। मैं बात कर रहा हूँ इसके पैर में जान आने की। तो सर ये तो पहली बार है ना, वो तो 5 कर, एक बार आप देख तो लीजिए, मैं उसके बाद आप मुझे बता तो दीजिए। ये मैनिपुलेट करके ये पैर को यूं पूरा घुमा रहे हैं तो पैर तो सीधा हो ही जाएगा ना। अच्छा, मतलब ये थोड़ा कह बहुत रहे- कॉन्ट्रेक्चर बना तो सीधा हो जाएगा। 5 मिनट पहले की भाई वीडियो पहले तो अभी पैर को चला नहीं रही थी ये, तो एक ही जगह पोजीशन कॉन्ट्रेक्चर हो गया। अब बाबा ने पूरा यूं घुमा के सीधा कर दिया। ये फिजियोथेरेपी वाले क्यों नहीं कर पाते? फिजियोथेरेपी वाले 10 सीटिंग में भी क्यों नहीं कर पाए, ये कॉन्फिडेंस दे पाए? अगर उस लड़की के अंदर इंप्रूवमेंट की 1% लॉ जागी तो उसको क्यों गलत आप बता ये रहे कह हैं? रही है कि सीधा हुआ है, थोड़ा रखने में सीधा वो खुद हुआ बोल रही है, वो तो पैर हम की तो- जान में जान तो नहीं है ना पैर जान में, नहीं। आपको पैर में ताकत तो नहीं आई ना, तो बस वो बात ताकत की है। ताकत की जान तो वो तो है। कह रहे 4 बार में चलाने की है। हाँ, वो तो 4 बार में कह रहे हैं ना, वो कोई तिलिस्मी अपने आप को ही बता रहे, 4 बार में 50 बार में भी नहीं चला पाएंगे। ये जो डिफरेंस आया उसकी वजह क्या मानते हैं? ये जो डिफरेंस मैनिपुलेशन थेरेपी। मैनिपुलेशन थेरेपी, चलिए आई बैठिए डॉक्टर। मैनिपुलेशन थेरेपी या फिर उनके फादर भी आप देखिए, कह रहे हैं कि इट्स टू अर्ली टू, बिकॉज ये क्लेम बहुत बड़े हैं, बट अगर इनको इससे मोटिवेशन और अच्छा है, और आई प्रे कि ये ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। मैं अभी इसके ऊपर कमेंट, अगर इफ शी इज गुड, अगर इनको इसी के से भी मोटिवेशन मिलता है, इट इज गुड इनफ। गुड इनफ, मतलब यू आर टेकिंग इन अ पॉजिटिव वे। यस, आई एम टेकिंग इट पॉजिटिवली, बिकॉज शी, मतलब फादर को वो खुद सबको claim कर रही है, claim इसमें तो वो father कर रही की है, बात बाद में तो वो होगी, ठीक husband है। की बात बाद में। बाकी उनकी डॉक्टर साहब की बात भी बिल्कुल ठीक है कि वो और चूंकि ऐठा उन्होंने भी होता है, पॉसिबल हो सकता है कि मसल्स अभी वहाँ पे हाँ वो हो जाए। ठीक है सर। देखिए, मैं आपको कोई उम्मीद नहीं बंधा रहा, ना ही न्यूज़ नेशन ऐसा कह रहा है कि बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे, ना ही मैं डॉक्टर जो कहते हैं कि साइंस का ज़माना है। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है।